हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फाइनली हम आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे। 2023 एंड 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज से स्टार्ट कर देंगे। पहले तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे मिक्स करके ही करंट अफेयर्स कराऊंगा, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे आपको याद भी नहीं रहेगा। अगर आपने रिवीजन वगैरह करनी होगी उसमें भी आपको दिक्कत पड़ेगी। तो क्या करते हैं, जैसे हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया था, जैसे कि हम वहाँ करते थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, टॉपिक वाइज करते थे हम, वैसे ही हम करंट अफेयर भी टॉपिक वाइज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो आज मैंने लाया है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे जितने इंपॉर्टेंट जो इसका स्टैटिक जीके है वो भी हम पढ़ेंगे, प्लस जो भी इसके करंट अफेयर न्यूज़ है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ही हम लाएंगे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, खाली स्कीम्स ही पढ़ेंगे हम वीडियोज़ में। ठीक है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ऑपरेशन कोई हुआ है वैसे ही पढ़ेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मतलब कि अलग अलग वीडियो में एक ही टॉपिक पे लाएंगे। ऐसे क्या होगा, जब आपने रिवाइज भी करना होगा ना, आपको पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है, वैसे ही डायरेक्टली रिवाइज करना है। ऐसे मिक्स अगर हम करेंगे ना, वैसे आपको डिफिकल्टी होगी रिवाइज करने में भी, और ऐसे याद भी नहीं रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ गई, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ऐसे चाहिए वीडियो टॉपिक वाइज तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको चाहे कि नहीं हम मिक्स ही करें, जैसे कि एक दो क्वेश्चन हम डालें स्कीम्स का, फिर डालें मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, फिर कोई ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं वैसे डालें, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं वैसे अगर चाहिए आपको तो हम वैसे भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम टॉपिक वाइज ही आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आए, डिफरेंट जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं पिछले एक साल में वो। चलो ये चीज़ आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना। उससे पहले अगर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप में से किसी ने भी स्टूडेंट ने पढ़ना है, प्लेलिस्ट जाके विजिट करो, वहाँ पे आपको पूरा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएगा। कंप्रीहेंसिवली हमने कवर कर दिया है इन डिटेल। ठीक है, थ्रू एमसीक्यू फॉर्म ही किया है हमने। अगर चैनल पे नए हो तो एक बार सभी सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी 2023 2024 वो हम पढ़ेंगे। देखो अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, आपको पता होगा कोई भी वनडे एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, या पूछा जाएगा उसका हेडक्वार्टर क्या है, या पूछा जाएगा उसका प्रेसिडेंट, कहीं कहीं पे उसको जनरल सेक्रेटरी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, कुछ भी बोलो, वो कौन है, या फिर पूछा जाएगा मेंबर कौन है, अगर लेटेस्ट मेंबर कोई एंटर हुआ है तो वो कौन है। ठीक है, जनरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इनमें यही पूछा जाता है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1919। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। इसका प्रेसिडेंट जो करंटली है वो कौन है, गिलबर्ट होंगबो। जो इसके मेंबर्स है कितने हैं, 187। लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ है, तो लेटेस्ट मेंबर इसमें टोंगो ऐड हुआ है, टोंगा। ठीक है, इट इज़ अ कंट्री, याद रखना कौन है लेटेस्ट मेंबर, टोंगा। चलिए नेक्स्ट हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंटरनेशनल पुलिस, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसकी रहेगी इंटरपोल। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1923। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लायंस। ठीक है, चेयरमैन इसका कौन रहेगा, तो चेयरमैन इसका देखो लायंस कहाँ पे है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इट इज़ अ सिटी इन फ्रांस। क्या ये फ्रांस की कैपिटल है, नहीं। फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहाँ पे इस बार ओलंपिक्स भी हुए। ठीक है, अगर आपको ओलंपिक्स पे भी वीडियो चाहिए डिटेल तो हम वो भी जल्दी ही लाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना। चेयरमैन कौन रहेगा इसका, चेयरमैन रहेगा नासिर अल रईसी। इसके मेंबर्स कितने हैं, 194। और लास्ट वाला इसका मेंबर कौन सा है जो करंटली ऐड हुआ है, मतलब कि 194th मेंबर कौन सा इसका ऐड हुआ है, वो है किरीबाती। ठीक है, इट इज़ अ आइलैंड कंट्री। नेक्स्ट देखिए आप, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कब एस्टेब्लिश हुआ, 1931। हेडक्वार्टर लंदन, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है, यहाँ पे जीएस से मतलब जनरल साइंस या फिर जनरल वो नहीं है, स्टडीज़ नहीं है, जीएस का यहाँ पे मतलब होगा जनरल सेक्रेटरी कौन है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। एंड इसके मेंबर्स कितने हैं, 54। लेटेस्ट जो मेंबर ऐड हुआ है 54th वो कौन सा है, मालदीव्स। ठीक है, कौन सी कंट्री है, एशियन कंट्री है, येस और नो आपको पता होना चाहिए। किस डिग्री से ये उसको करता है डिवाइड, लक्षद्वीप आइलैंड को, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। यूनाइटेड नेशंस, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहेगी यूनाइटेड नेशंस। कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1945। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस, और मेंबर्स कितने रहेंगे, 193। लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है साउथ सूडान। देखो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, आप बोलोगे कुछ रिपोर्ट्स होती है ना, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये कुछ रिपोर्ट्स निकालती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, बट ये जो रिपोर्ट्स होंगी ना, ये रिपोर्ट्स या इंडाइसेस जितने होंगे वो हम अलग से डील करेंगे। ठीक है, जितने रिपोर्ट्स नेशनल या फिर इंटरनेशनल होंगे उसके लिए हम अलग से करंट अफेयर वाली वीडियो लाएंगे, वो हम पढ़ेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, कितनी टोटल कंट्रीज़ हैं, इंडिया का क्या रैंक है, वो हम अलग से एक मतलब वो वीडियो लाएंगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1945।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है वाशिंगटन डीसी? अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मेंबर्स 190। लेटेस्ट मेंबर जो 190th मेंबर इसमें ऐड हुआ है, कौन सा है वो, कौन सी कंट्री है? एंडोरा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, फिर से कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1945। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल क्या है? चलो, इज इट न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर कोई और? चलो हम देखते हैं, आपको पता है नहीं। प्रेसिडेंट कौन है करंटली वर्ल्ड बैंक का? वो है अजय बांगा। और मेंबर्स कितने हैं? 189। जो 189th मेंबर है वो कौन है? तो वो कंट्री है नौरू। नेक्स्ट वन इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कब एस्टेब्लिश हुआ है? ये भी 1945 में एस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम कहाँ पे है? तो रोम इज इन इटली, ठीक है। इट इज़ कैपिटल ऑफ इटली। इसका जो यहाँ पे क्यूडोंग, ये क्या है? ये यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट है, याद रखना प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्यूडोंग इसका क्या है? कौन है? प्रेसिडेंट है। मेंबर्स कितने हैं करंटली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के? तो 197। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग। कहाँ पे है द हेग? नीदरलैंड्स, ठीक है। इट इज़ इन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स इज़ अ यूरोपियन कंट्री। प्रेसिडेंट करंटली कौन है? नवाफ सलाम, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 194। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए फॉर एनी वन डे एग्जाम, ठीक है। ये किसी भी वन डे एग्जाम के लिए है। तो मुझे पता है आप में से जो जितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वन डे एग्जाम्स ही दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता, हाँ बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, बट जनरली ये इन्फॉर्मेशन इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी अपकमिंग एग्जाम। इन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको फिर से बताया, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। वो हम अलग से डील करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से आएगी। चलिए नेक्स्ट वन इज़ यूनेस्को। क्या होती है फुल फॉर्म? देखो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1945। पेरिस कहाँ पे है? इट इज़ अगेन इन फ्रांस, ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंट है करंटली कौन है? एंड्री अजोले, या फिर इसको अड्री अजोले भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन है, आप कैसे भी प्रोनाउंस करो, बस एंड्री अजोले जहाँ भी आपको दिखेगा लगा लेना आप। प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को। मेंबर्स कितने हैं करंटली? 195। नेक्स्ट इज यूनिसेफ। क्या है फुल फॉर्म यूनिसेफ की? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1946। हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। उसके बाद प्रेसिडेंट करंटली कौन है? तो कैथरीन रसेल। कितने मेंबर्स हैं? 191। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट टेड्रोस एडोनम, ठीक है। एडोनॉम एम होगा लास्ट पे, ठीक है, एडोनॉम। और मेंबर्स कितने हैं इसके? 194। चलिए नेक्स्ट वन इज OECD। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OECD? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961। कौन है अभी जनरल सेक्रेटरी? ठीक है, जीएस जनरल साइंस या फिर जनरल स्टडीज़ नहीं, जीएस का मतलब है जनरल सेक्रेटरी कौन है? मैथियस कॉरमैन। मेंबर्स कितने हैं इसके? 37। जो 37th मेंबर है OECD का वो कौन है? वो है कोलंबिया। कोलंबिया कौन से उसमें आता है? क्या बोलो, कंटिनेंट में आता है? तो ये आता है साउथ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट वन इज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1949 में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? तो इट इज़ इन बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ यूरोपियन कंट्री। कौन है इसका जनरल सेक्रेटरी? अभी तो मार्क रुथ, ठीक है। कितनी कंट्रीज़ हैं? टोटल कंट्रीज़ हैं 32। जो 32nd कंट्री है कौन सी ऐड हुई है? तो वो है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन आपको पता होगा कहाँ पे है। चलो बताओ इनको, नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन आता है? एक तो स्वीडन और 2 या 3 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं बताओ। UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। नहीं, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं होगा, ये होगा UNHRC। एक सेकेंड, दिस इज़ यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, ठीक है। हाँ, इसका फुल फॉर्म रहेगा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। इसको वो कंफ्यूज मत करना, एक होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो अलग चीज़ है। ये यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। कब एस्टेब्लिश हुई थी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन? 1950। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगेन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका जो हाई कमिश्नर है, HC का मतलब यहाँ पे हाई कमिश्नर कौन है? फिलिपो ग्रांडी। मेंबर्स कितने हैं टोटल? 135। नेक्स्ट वन इज़ यूरोपियन यूनियन। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1958। हेडक्वार्टर अगेन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एक और हेडक्वार्टर है वहाँ पे, किसका? नाटो का।
ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वी लायन। मेंबर्स कितने हैं टोटल? 27। यहाँ इसमें ब्रिटेन है मेंबर या नहीं? ब्रिटेन अब मेंबर नहीं है, उसने एग्जिट किया है, उस एग्जिट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्सिट। ठीक है, अब कितने मेंबर हैं? तो 27 मेंबर्स हैं। ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखो मैं फुल फॉर्म भी आपको बता रहा हूँ, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको याद रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कब एस्टेब्लिश हुआ? 1960। हेडक्वार्टर इज इन वीना। वीना इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। AUSTR, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, तो याद रखना वीना इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यहीं पे है। प्रेसिडेंट इसका कौन सा रहेगा? हैथम अलगेस। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने हैं टोटल? 13। ठीक है, ओपेक के टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी? तो करंटली इसके कितने मेंबर हैं? 13। याद रखना, अब कतर और एक्वाडोर इसके मेंबर नहीं हैं, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। नॉन अलाइंड मूवमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये वाला 1961। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता इज कैपिटल ऑफ, वैसे आप तो इसको चेंज कर रहे हैं, वो जकार्ता पहले कैपिटल थी, वैसे अभी करंटली अभी भी है, इंडोनेशिया। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे अब। प्रेसिडेंट इलाहम अलियोव, एंड इसके मेंबर्स कितने हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के? 120। नेक्स्ट वन इज अंकटाड। ठीक है, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1964। हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। वैसे जो 40-50% ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनके हेडक्वार्टर ज़्यादातर जेनीवा में ही आते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको एग्जाम में नहीं पता है जेनीवा लगा दो, पढ़ लो। ठीक है, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, मैंने इसी वीडियो में सभी लाई हैं, इतनी एटलीस्ट आप याद रखो। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जितने हैं यहीं से बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं पर बनेंगे ऑर्गेनाइजेशन के। फिर इसके बाद आपकी किस्मत है, कुछ अजीबोगरीब उन्होंने पूछ लिया, वो फिर आपकी किस्मत है। देखो इसका जो जनरल सेक्रेटरी है अंकटाड का करंटली कौन है? रेबेका ग्रीनस्पान। नेक्स्ट इज हम सबका फेवरेट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965। और प्रेसिडेंट इसका करंटली कौन है? एकिम स्टीनर। ठीक है, UNDP का प्रेसिडेंट करंटली कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना, एकिम स्टीनर। ADB फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1966। हेडक्वार्टर मनीला, कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ठीक है, कैपिटल ऑफ मनीला इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस। प्रेसिडेंट कौन है करंटली? मत्सुगु असाकावा। मेंबर्स करंटली कितने हैं? 68। मनीला में एक और हेडक्वार्टर है, अगर आप में से किसी को पता है क्या कौन सा हेडक्वार्टर है? इज इट कोई राइस का हेडक्वार्टर है, वीट का हेडक्वार्टर है? अगर आप में से किसी को पता है ज़रा बता दो। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2014। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई। शंघाई कहाँ पे है? चाइना। प्रेसिडेंट कौन है करंटली? दिल्मा रोसेफ। मेंबर्स कितने हैं? 9 करंटली। 9th मेंबर कौन ऐड हुआ है? इजिप्ट। नेक्स्ट आसियान फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1967। हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। अभी जो जनरल सेक्रेटरी है कौन है? लिम जॉक हॉय। मेंबर्स कितने हैं? 11। ईस्ट तिमोर वाज द 11th मेंबर जिसने ज्वाइन किया आसियान ग्रुप। नेक्स्ट इज सार्क। फिर से फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1985। हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू। काठमांडू इज कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? इसाला रुवान वीराकून। ठीक है, आई थिंक ये नाम से तो मुझे लग रहे हैं श्रीलंका के हैं, बट चलो इतना आपको नहीं पूछे कि किस कंट्री से हैं, बट नाम से मुझे लग रहा है शायद ही श्रीलंका के होंगे। मेंबर्स कितने हैं सार्क में? तो 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज UNHRC। अब जो ऊपर हम बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। कब एस्टेब्लिश हुआ? 2006। हेडक्वार्टर इज इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। इसका जो प्रेसिडेंट होगा फ्रेडरिको विलेगास। मेंबर्स कितने हैं? 47। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1995. हेडक्वार्टर इज इन जेनीवा स्विट्जरलैंड. हु इज द प्रेसिडेंट? नागोजी ओंकाजा अविला. एंड मेंबर्स 164. 164th member was Afghanistan. Next is BIMSTEC. Again, what is the full form of BIMSTEC? It is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. You have to remember इसकी full form. ठीक है, कब establish हुआ था? 1997. Headquarter is in Dhaka. ठीक है, who is General Secretary? शाहिदुल इस्लाम. एंड मेंबर्स कितने रहेंगे इसके? 7. ठीक है, कौन कौन से 7 मेंबर्स हैं? आप में से किसी को पता है क्या? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. नेक्स्ट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. देखो नाम से कंफ्यूज मत होना, शंघाई इज इन चाइना, बट इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा ना वो शंघाई में नहीं है, वो है बीजिंग में. बीजिंग इज कैपिटल ऑफ चाइना. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2001. इसका जो जनरल सेक्रेटरी है कौन है? जहांग मिंग. और जो मेंबर्स हैं कितने हैं? 10. जो 10th मेंबर है कौन सा ऐड हुआ है? बेलारूस.
नेक्स्ट इज ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कब एस्टेब्लिश हुआ? 2008, ठीक है। हेडक्वार्टर शंघाई। सर्गी रेबेकोव जो है करंटली इसके प्रेसिडेंट है। मेंबर्स 10 या फिर 11। देखो पहले इसमें कितने मेंबर्स थे? पहले इसमें 5 मेंबर्स थे। कौन कौन से? ये देखो फुल फॉर्म में ही है, बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट करंटली क्या हुआ है? करंटली मतलब मान लो 1 जनवरी या फिर जनवरी में 5 और मेंबर्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरबिया। अब आप मुझे बताना अगर आप में से किसी को पता है। 10 तो ये हैं, बट मुझे लगता है अर्जेंटीना भी अब शायद वो हो गया है, मेंबर ऐड हो गया है, तो करंटली इसके 10 नहीं 11 रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से थे। उसके बाद कौन कौन सा ऐड हुआ? उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई एंड अर्जेंटीना। तो करंटली हमारे कितने मेंबर्स रहेंगे? 11 मेंबर्स रहेंगे ब्रिक्स के। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2015। कब हुआ था? COP 21। कहाँ पे हुआ था COP 21? चलो बताओ, COP 21 कहाँ पे हुआ था? पेरिस में या फिर मैड्रिड में? आपको पूछता है पेरिस या फिर मैड्रिड, आप बताओ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, इंडिया में ही है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं कौन है? अजय माथुर। मेंबर्स कितने हैं? 100। जो 100th मेंबर्स ऐड हुआ है कौन सा हुआ है? पैराग्वे, ठीक है। इट इज़ अ कंट्री। कहाँ की कंट्री है ये पैराग्वे? आप बताओ, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप? उसके बाद ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये हम वैसे आपको अलग से पढ़ाएंगे, अब जितनी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस होंगे ना वो हम अलग से डील करेंगे। यह आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप में से किसी ने भी कोर्सेज परचेज करने हैं फॉर जीएस ऑफ इंडिया 3000 MCQ सीरीज़ फॉर एनी अपकमिंग एग्जाम, अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है, ठीक है। फर्दर ड्रॉप हो गया है। अब 449 में आपको 3000 MCQ सीरीज़ मिल जाएगी पूरी। प्लस अगर आप में से किसी ने भी इंडियन पॉलिटी पढ़नी है इन डिटेल, उसका प्राइस भी रहेगा 449 फॉर JK PSC UPSC अदर एग्जाम्स, ठीक है। किस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है? तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर दो 6006893955, ठीक है। और अगर आप में से किसी को भी PDF चाहिए फॉर 500 MCQs ऑन GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं, तो सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अब नेक्स्ट किस पे चाहिए, आपको रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पे चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे चाहिए, या फिर उसके अलावा आपको किस टॉपिक पे करंट अफेयर वाली अपडेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जो ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी, बेनिफिशियल लगी या नहीं, येस और नो, आप ये चीज़ भी कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।